श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये आप कीजिए सभी के प्यारे प्यारे दर्शन। सब जो है भोजन पाके, भोग पाके, हमें भी प्रसादी पवा के और अब हम आप सबके लिए उनके दर्शन वीडियो, मतलब मैं आपको दर्शन दिलवा रही हूँ। अब हम बिल्कुल फ्री हैं। आज हम रेस्ट करेंगे क्योंकि इतने दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी थे हम, और आज करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद फिर अपने काम पर शुरू हो जाएंगे, है ना। और अब मैं तब तक आपको सुनाती हूँ आज की बड़ी ही नटखट और बहुत सुंदर सी लीला, और भक्त के लिए कन्हैया का प्रेम आप आज की लीला में देख पाएंगे। तो ये रही हमारी प्यारी सी श्यामा, ये देखिए। तो मैं आज लीला शुरू करती हूँ अभी जल्दी से ही। ये जो लीला है वो शुरू हो गई है यहाँ से। सेविका स्वयं को देखती है कि वो बरसाने में है, और बरसाने में जाके वहाँ पर वो देख रही है कि हमारी जो श्री जी हैं वो किसी बात पर बड़ा क्रोध कर रही हैं। और सेविका ये देखती है कि बहुत सारे भक्त हैं जिन पर से मतलब श्री जी जो हैं आंखें निकाल रही हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि वो आंखें निकाल क्यों रही हैं। तभी हमारी सेविका उनकी उस बात को पूरी तरह समझ जाती है, मतलब जो भाव श्री जी दे रही थी उस भाव को समझकर सेविका जो है चिल्लाने लगती है और भक्तों से कहने लगती है, तुम लोगों को समझ नहीं आता है? क्या करते हो तुम सब? हाँ, तुम सब यहाँ पर बरसाने में आते हो और सिर्फ श्री जी के लिए गिफ्ट लाते हो। क्या यहाँ पर लाला तुमको नजर नहीं आता है? क्या सिर्फ श्री जी ही यहाँ पर हैं, लाला विराजित नहीं है? तुम अपने गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ श्री जी के लिए लाते हो। इस बात पर राधा रानी को गुस्सा आ रहा है। तो तभी वहाँ पे एक भक्त कहता है कि तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? बोला, मैं वो बातें बोल रही हूँ जो श्री जी कहना चाहती हैं। क्या तुम ये भूल गए हो कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति राधा और कृष्ण में भेद करता है वहाँ श्री जी कभी भी खुश नहीं हो सकती। जहाँ सिर्फ आप सिर्फ श्री जी के लिए कर रहे हैं और लाला के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्या आपको यहाँ पर खड़ा हुआ कृष्ण नजर नहीं आता? और जो भी भक्त कृष्ण की अवहेलना करता है, राधा उससे कैसे प्रसन्न हो सकती है? क्या ये समझ नहीं आ रहा है? तो ये बात सुनकर भक्त कहता है, हाँ, हमसे गलती हो गई, हमसे त्रुटि हो गई। तो वहाँ पर अनंत भक्त हैं जो ये सब आज तक नहीं जान पाए, और इस लीला के द्वारा प्रभु ने पहला संदेश यहीं पे दिया, जो मैं लीला के बीच में ही बोल रही हूँ, कि जितने भी भक्त बरसाने में या श्री जी को जब भी कोई गिफ्ट देते हैं तो श्री जी के साथ हमेशा कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण के लिए भी उन्हें उपहार लेकर जाना चाहिए, चाहे कुछ भी लेके जाए। ठीक है, तो ये पहला संदेश था इस लीला का। उसके बाद सेविका देखती है कि उसकी सखियाँ बहुत सारी चीज़ें सेविका के बैग में भर रही हैं। सेविका कह रही है, ये सब क्या है? बोले, कुछ नहीं, मैं भर रही हूँ। उसमें से कोई शकुंतला भी है, और शकुंतला जो है वो कह रही है, अब चल, अब हम तुझे छोड़ देती है। और वो उसे पकड़कर एक अलग ही स्टेट में छोड़ती है, जहाँ पर जाकर सेविका कहती है, हे भगवान, तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया? मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो मेरा घर नहीं है, ये हमारा शहर भी नहीं है। तभी वो कहती है कि नहीं, जाके अंदर जाके देख, तेरा लाला है वहाँ पर। तो तभी सेविका क्या देखती है दूर, कि हमारा कन्हैया बिल्कुल काले से रंग में, पेट आज उसका जो बाहर निकला रहता था वो आज थोड़ा सा अंदर है। उसने मोटी मोटी तीन पायल जो है पैरों में पहनी हुई है, हाथ में मोटे खड़ुए पहने हुए हैं, ब्राउन ब्राउन उसके बाल हैं, बाल की जो चोटी है वो भी उसकी ढीली हो रखी है, जिसके कारण वो थोड़ी सी लटक गई है। गले में उसने मोती के हार पहने हुए हैं, हाथ में बाजू बंद है, और पैर में उसके महावर भी लगी हुई है। और वो इतना सुंदर लग रहा है कि सेविका उसको देखती रहेगी। और मोटा मोटा काजल उसका बिखरा हुआ है, माथे पे जो टीका लगा है टीका भी बिखरा हुआ है। तो सेविका भागती है उसकी तरफ, कहती है, कन्हैया, तू यहाँ पे क्यों आया है? बता, क्यों आया तू यहाँ पे? तो सेविका कहती है, तो कन्हैया कहता है, मेरे को भूख लग रही थी तो मैं यहाँ खाना मांगने आया हूँ। बोला, क्या तू मतलब हमारी बेइज्जती करने आया है?
अब सब लोग कहेंगे, सब तुझे पहचान जाएंगे और सब जानते हैं कि तू दिव्या का बेटा है, तो सबको पता चल जाएगा कि दिव्या ने खाना बना के नहीं दिया है, तो तू यहाँ पर मांगने आ गया। तो वो कहने लगा, और क्या करता, मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया था ना, मैंने बोला था ना मेरी पसंद का खाना बनाओ, पंचभोग खाना था ना मुझको, तो मैंने भाव भी दिया था, लेकिन कोई समझा नहीं, इसलिए मैं आ गया, मुझे भूख लगी है, देख 2 दिन से मैंने सही से खाना नहीं खाया, मेरा पेट भी अंदर चला गया। तो बोले, ये किसका घर है? बोला, ये मैया मुझको बहुत याद करती है। बोला, ये कौन सी जगह है रे, तू आया कहाँ पे है? तो कन्हैया कहता है, ये उड़ीसा है, तूने नाम नहीं सुना, मैं उड़ीसा में आया हूँ। तभी सेविका अंदर जाके देखती है, तो कन्हैया भाग कर जाता है और कहता है, मैया, ओ मैया देख, मैं तेरे बुलाने से आ गया। और अंदर से एक स्त्री निकलती है जिसने कुछ येलोइश करके कपड़ा, साड़ी डाली हुई है। उसकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। उसका घर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा घर है। उस घर में एक मंदिर है, मंदिर भी छोटा सा है, और उस मंदिर में नारायण भगवान और विष्णु भगवान की जो है श्री विग्रह है। साथ में 2 छोटे लाला लाला हैं या लाला लाली है, ये समझ नहीं आ रहा है, और सामने एक दीपक जला हुआ है। ऐसा उनके घर का मंदिर है। अमीर नहीं कहेंगे, मिडिल क्लास से थोड़ा सा नॉर्मल कहेंगे, बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं है, मतलब इस तरह का परिवार है। तो वहाँ से 2 बेटियां भी भाग कर आती हैं। तभी वो महिला भाग कर आती है और वो बाहर आके देखती है, उसे लगता है कोई मांगने आया है, तो वो उसके लिए आटा लेकर आती है। तभी वो देखती है, अरे ये तो दिव्या जी का लाला है, और उसको भाग कर गले से लगा लेती है। सेविका ये देखती है तो उसको बुरा भी लग रहा है कि ये हमारा कन्हैया पता नहीं क्या कर रहा है, क्या हमारी बेइज्जती करने आ गया है यहाँ पे। तो उसको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई उसको प्यार कर रहा है। तो तभी वो महिला उसको गले से लगा कर कहती है, तो वो कहता है, मैया मुझे ना रोटी बना के दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बोला, तुझे रोटी खाएगी? खाएगा लाला, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं कब से तुझे बुलाती थी, तू आता ही नहीं था, मैंने कितना तुझे याद किया है, देख तू आज आ गया ना, मैं जल्दी से तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ। कभी कभी ना लीला सुनाकर भी मैं भावुक हो जाती हूँ प्यारे भक्तों। देखिए मेरा गला भर गया है इस लीला को सुनाते हुए भी, लेकिन मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा, इसलिए मैं बीच में बात करने लगी हूँ। तभी वो महिला जो है भाग कर जाती है और वो दाल चावल बनाती है, क्योंकि उसके पास उस समय पे दाल चावल ही थे। तो वो दाल चावल बना के लाला को देती है। तो लाला कहता, मैया मैं ये खा लूँगा, पर तेरे घर में जो वो है ना तुलसी का पेड़, वृंदा मैया का पेड़ है ना? बोले, हाँ हाँ है ना। तो बोले, वृंदा मैया के पास जो मिट्टी लगी है ना सफ़ेद सफ़ेद, वो पोता मिट्टी है। तो कन्हैया कहता है, क्या मैं वो मिट्टी खा लूँ? तो वो महिला कहती है, हाँ लाला, तू जो चाहता है वो कर, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी, तू खा ले। कन्हैया वहाँ जाके ना खूब मिट्टी खाते। सेविका कहती है, हे भगवान, ये लड़का देख मिट्टी खाने के लिए आया, खाना खाने नहीं आया, मिट्टी खाने आया है यहाँ पे। उसकी 2 बहनें हैं, वो भाग कर आती हैं। उनमें से कोई शायद 10th 12th में स्टूडेंट होगी, इतनी बड़ी वो बच्ची है, मतलब 2 बहनें हैं। तो वो उसके लिए चॉकलेट्स लाई हैं, वो चॉकलेट्स भी रखी है। तो कन्हैया कहते हैं, मैं चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा, इसमें कीड़ा पड़ जाता है ना, पेट में दर्द हो जाता है ना, इसलिए मैं चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलता है। तो तभी फिर वो महिला आती है, अचानक उसको बहुत प्यार करने लगती है और उसको अपने आंचल में छिपा लेती है। आंचल में ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अपनी माँ के हृदय से लगकर, जैसे एक छोटा शिशु माँ का स्तनपान करता है, वैसा ही वो भाव जो है उस माँ से ले रहा है। और वो मतलब उसके आंचल में ही हमारा कन्हैया जो है सो जाता है। ये देखकर सेविका कहती है, आप क्या कर रही हो? बोले, कुछ नहीं, मैं अपने लाल से प्रेम कर रही थी, इससे प्रेम करने के लिए मेरी आत्मा इतना ज़्यादा तड़पती है कि मैं आज उससे वो प्रेम कर पाई हूँ, उसे जगाओ मत। तो वो सेविका सोचती है, हे भगवान, अब पता नहीं ये कन्हैया कैसे जाएगा घर पे, ये तो बहुत ज़्यादा भैया हमारा दिमाग ख़राब करता है, कहाँ कहाँ आ जाता है, अब क्या करूँ मैं। तो तभी वो कहती है कि क्या मैं कन्हैया को ले जाऊं, मुझे घर लेके जाना पड़ेगा कन्हैया को। तो वो कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, और वो खूब उसको चुम्मियाँ करती है। और फिर कहती है कि ये ना मैंने 3100 रुपये जो हैं कन्हैया के लिए जोड़ के रखे हैं, मैं कितने समय से उसके लिए जोड़ रही हूँ। इसने कहा था ना कि जब चुम्मियाँ लेगा तो 3100 रुपये दूँगी। तो मैं वृंदावन भी आई थी उसका गिफ्ट लेके, लेकिन वो आया ही नहीं, और वो आया नहीं तो मैं फिर दोबारा से लेके गई। तो ये 3100 रुपये हैं, ये उसके लेके जाना, उससे प्यार करने के लिए मेरे। तो वो कहती है, सेविका कहती है, नहीं नहीं, आपके पास इतना नहीं है, मुझे दिख रहा है, इसलिए आप मुझे ये पैसे मत दो। वो कहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ये उसी के हैं,
हमने उसी के लिए जोड़े हैं, ये तुम लेके जाना। और ये देखकर तभी कन्हैया जो है, सेविका उसको गोद में उठा लेती है और बाहर लेके जाती है। तभी वो बाहर जाके कोई इशारा करती है और बाहर से शकुंतला को आवाज़ देती है, शकुंतला शकुंतला। तो शकुंतला बाहर आती है और शकुंतला समझ जाती है कन्हैया कुछ इशारा करता है उसको, और वो जाके उसके घर में बहुत सारे पैकेट्स, कुछ राशन के होते हैं या कुछ अन्नदा कुछ होता है, वो सारे जो है उस महिला के घर में भिजवाता है। तो और सेविका वहाँ जाती है और उस महिला से कहती है कि यहाँ कन्हैया खाने के लिए नहीं, आपके लिए आया था, और शायद आपने उसको इतना ज़्यादा, इतना मतलब भावपूर्ण प्रेम दिया जिसके कारण कन्हैया यहाँ तक आ गया। और आप जो हैं कन्हैया, जो भी है आपकी प्रॉब्लम्स उसको दूर करने आया था, तो ये लीजिए मैया, वो आगे भी आपकी प्रॉब्लम्स दूर करता रहेगा, लेकिन अब से ये समझिएगा कि आपका कोई पुत्र पुत्री से ज़्यादा कन्हैया ही आपका सबसे अधिक प्रेमी है, वो ही आपका बेड़ा पार करेगा। तो वो कहती है हाँ हाँ, मेरा तो सिर्फ कन्हैया है, वही मेरा जीवन चलाता है, इसलिए मेरा पुत्र वही है। तो ये बोलकर सेविका जो है कन्हैया को गोद में उठाती है और लेके जाने लगती है। रास्ते में शकुंतला जो सखियां हैं वो कहती हैं, हे भगवान, ये कन्हैया पता नहीं क्या करता है, सारे इसके पापा के खेत हैं क्या, सारे खेत में तो जो है इसने बेच डाले हैं, और उसमें से इसके घर बंटवाओ, उसके घर, पता नहीं अब ये उड़ीसा में भी किस किस के घर में हमसे राशन पानी इसने बंटवाया है। तो तभी सेविका कहती है ये ऐसा ही करता है, पता नहीं क्या करता है, सब राधा के सज्जम में डाल देता है। तो वो कहने लगा लेकिन ये ऐसा ही है, जो भी इससे प्रेम करता है उसका घर को ये खाली नहीं छोड़ता है, देखो ना सबके घर को भर दिया है ना। तो वो कहने लगी लेकिन इसको गोद में मैं नहीं ले जाऊंगी। तभी कन्हैया को सेविका नीचे उतारती है, तो कन्हैया नीचे पैर ही नहीं रखता और कहता है आह चुप किया, मेरे पैर में गोद में ले लेना। तो सेविका कहती है बताना जी जी, कैसे इसको गोद में लूँ, कितना वजन हो जाता है, कोई 2-3 साल का बच्चा 17 किलो का होता है क्या, कितना वजन है इसमें, और ये हमेशा ऐसे ही गोद में लेता है। लेकिन सेविका को उस पर प्यार भी बहुत आ रहा है कि किस प्रकार हमारा छोटा सा कन्हैया किसी की भी मदद करने के लिए झूठ बोलकर कहाँ से कहाँ आ जाता है। फिर सेविका कहती है कि तू गुस्सा क्यों हुआ था रे, तेरी मैया तो इतना अच्छा खाना बनाती है। तो फिर तो कह रहा मैं मैया को भाव दे रहा था 5 पकवान खाने के लिए, पर मैया ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। बोले झूठ मत बोल तू, ठीक है ना। फिर कह रही थी ना मैं मैया से ऐसे कह रहा था, मैं मैया से वैसे कह रहा था, पता नहीं क्या क्या वो तुतला तुतला के कह रहा। सेविका को उस पर प्रेम ही प्रेम आया जा रहा है कि देखो कितने नखड़े और बहाने मारकर खुद ने मिट्टी खाई और दूसरों के घर भरने के लिए गया, कितना दयालु है मेरा लाला। और उसको गोद में लेते हुए वो घर पर आ जाती है और फिर कहती है कि आज दिन डांट पड़ेगी, ऐसे कहीं मत जाइयो, समझा ना, घर पे ही रहा कर, जो चाहिए होता है बता दिया कर, ऐसे कहीं गुम हो जाएगा तो कोई जादू टोना कर देगा तुझ पे। तो कह रहे कर देगा कौन, तू मेरे को लेके नहीं गई थी ना। बोले कि हाँ, तो हर जगह थोड़ी लेके जाना होता है, जहाँ लगेगा वहीं लेके जाएंगे ना, ऐसे नहीं करना। तो बोले वो सखियों के तो फूल बंगले भी बनते हैं, हमारे बनते हैं क्या। तो बोले कि क्या करेगा लाला, बन नहीं पाएगा ना, अपने पास ढांचा नहीं है ना, ढांचे पे बनता है, इसलिए फूलों से सजा देंगे, ठीक है ना लाला, तू परेशान मत हो। वही तो, चल अब हम घर चलते हैं। और ऐसे बोलकर लाला घर आ जाता है। तो प्यारे भक्तों, लीला तो अनंत बड़ी होती है और बहुत सारी चीज़ें गोपनीय भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाला ने ये लीला दिखाई है, यहाँ पर 3 शिक्षाएं प्रभु ने दी हैं। सबसे पहली बात कि जो मनुष्य सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। प्रभु सदैव अपने भक्त के पास भागे चले जाते हैं। उन्हें आपका कोई अन्न दान धन कुछ नहीं चाहिए होता, वो तो अपनी मिट्टी की सुगंध में ही खुश है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता। वो तो अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के बस बहाने ढूंढता है, भले ही उसके लिए वो माध्यम किसी को भी बना सकता है। ये प्रभु की लीला है। तो ये समझने की ज़रूरत भक्तों को है। और जो भक्त सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हमने भक्ति की और प्रभु ने हमसे ये छीन लिया, हमसे वो छीन लिया, तो प्यारे भक्तों, हर चीज़ का एक तय समय है। जो मनुष्य हमारे जीवन में आज हमारे प्रिय हैं, जैसे हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी माता, हमारे पिता, इन सब का एक तय समय है और इस जीवन को छोड़कर उन्हें तय समय पर जाना है। तो इसका दोष प्रभु पर मत दीजिए, वो पहले से ही लिखा कर आए थे कि आपके जीवन में वो इतना ही रहेंगे। इसलिए अगर भक्ति करो तो ऐसी करो कि किसी भी चीज़ का दोष आप कभी प्रभु पर न लगा सको। प्रभु तो सदैव तुम्हारे थे। ये मनुष्य जीवन तुमको इसलिए मिला है ताकि इस मनुष्य
मनुष्य जीवन में आकर आप प्रभु से इतना प्रेम कर पाओ कि आप उनके अंश हो और उनको ही प्राप्त हो जाओ। इसलिए इस मनुष्य जन्म को दिया है। यहाँ पर आप आनंद भी लो, आप ऐश्वर्य का भी भोग करो, लेकिन उस ऐश्वर्य में भी प्रभु का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो चीज़ प्रभु ने आपसे दी है उसको छीनने में पल भर भी नहीं लगेगी। इसलिए इस तत्व को समझते हुए प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से प्रेम करने के लिए किसी वृंदावन में वास करने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन में जाओ तो प्रभु के दर्शनों के लिए जाओ। वृंदावन धाम को वृंदावन धाम ही बने रहने दो। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर पूरे वृंदावन धाम का मतलब नक्शा ही बदल दिया है। उन लोगों को रोकने की कोशिश करो। अगर आप सब वहाँ जाकर नहीं बसेंगे तो कौन वहाँ बिल्डिंग्स बनाएगा। प्रभु का जो धाम था, जो वृंदा का शहर था, जो वृंदा से भरपूर था, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। सोचो हम सब क्या कर रहे हैं। भक्ति तो कहीं बैठकर भी ली जा सकती है। क्या मीरा जी ने वृंदावन में जन्म लिया था, वो मेवाड़ में जन्म ली, उसके बाद भी उनकी भक्ति करने के लिए वो कुछ समय के लिए वहाँ गई, लेकिन उनकी मुक्ति उनको द्वारिका में ही प्राप्त हुई। तो ये सोच के देखो, ये सिर्फ जितनी बातें हैं, आप भक्ति के लिए दर्शन के लिए जाइए, लेकिन प्रभु के धाम को प्रभु का ही धाम रहने दो। इस बात पर विचार करो, सोचो, समझो। ये जो चीज़ें हो रही हैं, अगर किसी को मौका मिलता है कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स वहाँ नहीं बिकनी चाहिए, वहाँ की जगह जो थी प्रभु की वैसी ही रहनी चाहिए, प्रभु के लिए प्रभु का स्थान वैसा ही रहना चाहिए। अगर वास करना है तो प्रभु को अपने हृदय में वास करवाओ। अपनी ऐसी चीज़ें करो, सेवाएं करो, आप ये सब चीज़ें करो। और जो मनुष्य वृंदावन में पैदा होने के बाद भी ब्रजवासी बनते हैं और उसके बाद भी सिर्फ मोह की बात करते हैं, वो ब्रजवासी, ये सत्य है। और जो व्यक्ति वृंदावन में रहते हुए मोह से ज़्यादा अपने कृष्ण और अपने ठाकुर जी की परवाह करता है, वो रियल में ब्रजवासी है। इस बात को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ठाकुर ठाकुराइन आपसे क्या चाहते हैं, इस बात को समझो। अगर ऐसा होता तो प्रत्येक मनुष्य वहां पर पहुंचकर सिर्फ सारे के सारे अच्छे हो जाते। चोर, उचक्के, डाकू, ये कंस और ये सब ना पैदा होते। ये समझो, वो धरती पवित्र नहीं करती है, आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपको पवित्र करता है। इस बात को समझने की चेष्टा करो। प्रभु को अपने भीतर जागृत करो, वो आप ही के पास है। ऐसे दिव्य स्थानों पर सिर्फ दर्शन और सेवाओं के लिए जाया जाता है। वहां पर वास कर वहां की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए नहीं जाना है। तो वहाँ पर जीव जंतु हैं जो भूखे हैं, उनको भोजन करवाओ, अन्नदान करो, है ना। ये चीज़ें करने के लिए वहाँ के संत हैं जो वास्तव में ब्रजवासी वो कहलाने के लायक हैं। अरे जो माया ही ऐंठ रहे हैं, जो माया ही सिर्फ लेना चाहते हैं, वो कैसे ब्रजवासी। सोच के देखो, वहाँ की संत जननी है जिन्होंने जिन संतों की वजह से उस ऊर्जा को आज आप प्राप्त कर रहे हो। इस बात को समझिए। ब्रजवासी का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है ब्रजवासी, है ना। ब्रजवासी तो वो हैं जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया वृंदावन के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, वहाँ पर प्रकृति को बनाए रखने के लिए। आज क्या जो सब तोड़ा जा रहा है, सिर्फ बनाया जा रहा है तो सिर्फ कमाने के लिए। ये बातें समझने की ज़रूरत है, और जो समझ जाए, प्रभु करे कि आप सबको ये बातें समझ में आए और इसको गलत ना लेते हुए प्रभु की इस पहल में सब हम भक्तों का ही सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। हम भक्तों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, है ना। तो अगर मेरी बात सही लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। राधे राधे, श्री हरिदास।